हेलो दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त नसीम आलम। दोस्तों, आज से हम कंप्यूटर जनरेशन की एक महत्वपूर्ण सीरीज शुरू कर रहे हैं जो यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर, एलटी ग्रेड और बीपीएससी टीआरई जैसे एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों, कंप्यूटर कोई रातों रात बनी चीज नहीं है, बल्कि सदियों की मेहनत है। सबसे पहले समझते हैं कि कंप्यूटर का सफर कहाँ से शुरू हुआ। दोस्तों, कंप्यूटिंग का एवोल्यूशन लगभग 16th सेंचुरी से ही शुरू हो गया था। इसका असली पर्पज मैनुअल कैलकुलेशन को बोझ को कम करना था। और आज हम जो मॉडर्न कंप्यूटर देख रहे हैं वो सदियों की मेहनत का नतीजा है। 4 पिलर्स ऑफ डेवलपमेंट। विकास के इस सफर में चार बड़े बदलाव देखे गए हैं। पहला, स्पीड। स्पीड मतलब होता है भारी प्रोसेसिंग पावर, यानी जो आजकल के कंप्यूटर है उसकी प्रोसेसिंग पावर में भारी वृद्धि हुई है। दूसरा है एक्यूरेसी। पहले जो कंप्यूटर का जो एक्यूरेसी था बहुत ही कम था, यानी जो एरर थे बहुत ही ज़्यादा होते थे। लेकिन आजकल के कंप्यूटर की बात करें तो रिजल्ट्स जो होते हैं अब पहले से ज़्यादा सटीक और एरर फ्री होते हैं। तीसरा है साइज, जो पूरे कमरे से घटकर अब हमारी हथेली तक मोबाइल के रूप में आ गया है। और चौथा है प्राइस। टेक्नोलॉजी सस्ती होने से अब हर किसी के लिए सुलभ हो गया है। लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। अब आते हैं फर्स्ट जनरेशन पर, जो 1940 से 1950 तक रहा। इनमें मुख्य कंपोनेंट के रूप में वैक्यूम ट्यूब्स का उपयोग होता था। ये ट्यूब्स इलेक्ट्रॉनिक स्विचेज की तरह काम करते थे, जो इलेक्ट्रिकल करंट के फ्लो को कंट्रोल करते थे। मुख्य जो फर्स्ट जनरेशन की कंप्यूटर्स थी उनकी विशेषताएं कुछ इस प्रकार हैं। ये मशीनें भारी और आकार में बहुत बड़ी थी। इनका साइज बहुत बड़ा होता था। इन पर भरोसा करना मुश्किल था क्योंकि हार्डवेयर अक्सर फेल हो जाते थे, तो ये भरोसेमंद नहीं थे। इन कंप्यूटर्स में लो लेवल मशीन लैंग्वेज का यूज होता था और कोई इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था। इनपुट और स्टोरेज के लिए पंच कार्ड्स का उपयोग होता था। कुछ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स के एग्जाम्पल दिए गए हैं, जिसमें पहला है ENIAC, जिसका फुल नेम है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। इसे एकर्ट और मौचली ने मिलिट्री कैलकुलेशन के लिए बनाया था। दूसरा है यूनिवेक, जो 1941 में इंट्रोड्यूस किया गया था। यह पहला कमर्शियल कंप्यूटर था। अगला है एबीसी कंप्यूटर। इसका मुख्य पर्पज जटिल बीजगणितीय समीकरणों को हल करना था। तीसरा है IBM हार्वर्ड मार्क वन। यह एक बहुत बड़ा इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था जिसे डिफेंस और साइंस के पर्पज से तैयार किया गया था। अगला है क्लासस। क्लासस कंप्यूटर था। इसका उपयोग सेकेंड वर्ल्ड वार के समय जर्मन संदेशों को डिकोड करने के लिए बनाया गया था। अ, चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स थे उसमें प्रोसेसिंग के लिए वैक्यूम ट्यूब्स का उपयोग होता था।
इन फिजिकली जो साइज था इनका बहुत ही बड़ा था, अक्सर पूरे कमरे जितना बड़े होते थे ये। अगला है, ये जो कंप्यूटर थे इनमें बिजली की ज्यादा खपत होती थी और अत्यधिक हीट प्रोड्यूस करते थे। इसके काम करने की गति जो थी बहुत ही धीमी थी, और प्रोग्रामिंग के लिए इसमें मशीन लर्निंग यानी 0 1 का प्रयोग होता था। इनपुट और आउटपुट के लिए पंच कार्ड का प्रयोग किया जाता था। ये कम भरोसेमंद थे क्योंकि वैक्यूम ट्यूब जल्दी खराब होते थे। डेटा स्टोर करने के लिए मैग्नेटिक ड्रम का उपयोग होता था, और इनका मुख्य जो पर्पज था मिलिट्री और साइंस रिसर्च में किया जाता था। एडवांटेज क्या था फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का? उस समय के हिसाब से जो कंप्यूटर ये थे बड़ी मात्रा में डेटा को तेजी से प्रोसेसिंग करते थे। और पहले जो कार्य था जटिल होता था, मैनुअल होता था। इन्होंने जटिल कार्य को ऑटोमेटेड करने और मानवीय प्रयासों को बचाने में मदद की। इनकी सहायता से सटीक परिणाम दिए दिए जाते थे, और गणना में जो मानवीय गलती ह्यूमन एरर था उसको कम कर दिया। ये बड़ी मात्रा में जानकारी को डिजिटल रूप में स्टोर कर सकते थे। इन्होंने साइंटिफिक रिसर्च एंड मिलिट्री डिजाइन जैसे कार्यों को और आसान बना दिया। जहाँ एडवांटेज हुआ वहीं पे डिसएडवांटेज भी था कि इन कंप्यूटरों को खरीदना और रख रखाव करना बहुत ही महंगा था, क्योंकि ये आकार में बड़े होते थे। वैक्यूम ट्यूब खराब होने के कारण ये अक्सर स्लो करने लगते थे, या फिर काम करना बंद कर देते थे। ये पूरी तरह बिजली पर निर्भर थे, इसलिए बिजली जाने पर पूरी तरह से जो वर्क फ्लो रुक जाता था। जो शुरुआती समय था, शुरुआती early systems were vulnerable to hardware issues that could lead to data loss। यानी अगर हार्डवेयर फेलियर हो जाता था तो डेटा लॉस होने की संभावना ज्यादा थी। अत्यधिक हीट प्रोड्यूस होने के कारण इनको कूलिंग की जरूरत होती थी, और लंबे समय तक इनका उपयोग थका देता था। लेट्स टॉक अबाउट सम एमसीक्यू। पहला एमसीक्यू है, व्हाट वाज द कोर टेक्नोलॉजी ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। यानी पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों की मुख्य तकनीकी क्या थी? तो पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उनमें मुख्य तकनीक के रूप में वैक्यूम ट्यूब्स का प्रयोग किया जाता था। दूसरा है, इनमें से कौन सा पहला व्यवसायिक रूप से उपलब्ध कंप्यूटर था, यानी कमर्शियली अवेलेबल कंप्यूटर कौन सा था? तो अभी हमने पढ़ा कि ऑप्शन बी यानी यूनिवेक फर्स्ट। तीसरा है, पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों को प्रोग्राम करने के लिए किस भाषा का उपयोग किया गया था? विच लैंग्वेज वाज द फर्स्ट कमर्शियली सॉरी विच लैंग्वेज वाज यूज टू प्रोग्राम फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर? तो ऑप्शन बी मशीन लैंग्वेज। चौथा क्वेश्चन है, डेटा इनपुट और बाहरी स्टोरेज के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता था? विच डिवाइस वाज यूज फॉर इनपुट एंड एक्सटर्नल स्टोरेज? तो ऑप्शन बी होगा पंच कार्ड्स। अब पांचवा क्वेश्चन है, व्हाट वाज यूज्ड फॉर मेमोरी स्टोरेज इन दिस जनरेशन? इस पीढ़ी में मेमोरी स्टोरेज के लिए किसका उपयोग किया गया था? तो इसका ऑप्शन होगा मैग्नेटिक ड्रम्स। ये दो क्वेश्चन आप लोगों के हवाले छोड़ रहा हूँ, इसका आंसर आप लोग कमेंट में दे सकते हैं। थैंक यू एंड स्टे कनेक्ट, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। We will discuss second generation in next episode. Revise the MCQ and check your score to ensure full concept clarity. Please subscribe my channel, like and share. Also, you have any doubt, you, you can comment in comment section. I will I will try to answer every question. Thank you. Bye bye.